हाय एवरीवन, आपका रश्मि ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के मिक्स क्वेश्चन है। तो आज हम यही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमारा शब्द दिया गया है, मतलब वाक्य दिए गए हैं, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। यहाँ हमारे ऑप्शन है, ए कहानी सच, बी बच्चे जो, सी है वही जो, डी है वही हो। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वही जो। ये शब्द जो है, इन वाक्य का जो संबंध स्थापित किया जाता है, ये संबंध बताते बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, ये संबंध दिखा रहा है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वाक्य दिया गया है, जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जैसा कुछ नहीं होता हिंदी में। तो यहाँ बचा उत्तम और अन्य और मध्यम पुरुष। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य पुरुष, क्योंकि यहाँ जीवेश की बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन है, मतलब तीसरा व्यक्ति है। और यहाँ उत्तम पुरुष में हम आ जाता है, हम और मैं। मध्यम पुरुष में तुम आ जाते हो, तुम्हारा आ जाता है। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य पुरुष। प्रश्न नंबर तीसरा है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। क्या है? अव्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वाक्य है, छत पर पंछी बैठे हैं। हमारे ऑप्शन है, ए संबंध बोधक, बी है गुणवाचक क्रिया विशेषण, सी है विस्मयादि बोधक, डी है समुच्चय बोधक। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध बोधक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संबंध दिखा रहे पर बैठे। कहाँ बैठे हैं? छत पर बैठे हैं। अगर यहाँ कारक की बात होती तो यहाँ हमारा अधिकरण कारक हो जाता। अगर इसमें कारक ढूंढे तो हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ शब्द दिए गए सर्व, हमारे ऑप्शन है सर्वे, बी है सर्वस, सी है सर्वो, डी है सर्वत। यहाँ हमें संज्ञा ज्ञात करनी है, वो भी कैसी? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वस। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए गड्डी, बी अच्छाई, सी गुलाब, डी गेहूँ। तो यहाँ समूहवाचक ढूंढना है, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गड्डी। गड्डी हमारा कैसा है? एक समूहवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प है। तो यहाँ हमें क्या ढूंढना है? विशेषण के भेद वाला विकल्प, यानी कि हमें विशेषण ढूंढना है। तो इसके ऑप्शन है, इसके वाक्य दिए गए, दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। यहाँ हमें विशेषण ढूंढना है, कौन सा विशेषण है? तो हमारे ऑप्शन है, ए संबंधवाचक, बी गुणवाचक, सी सार्वनामिक, डी संख्यावाचक। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ वाक्य दिया गया है, ऐसी बात सदा से होती रही है। ऐसी बात सदा से होती रही है। हमारे ऑप्शन है, ए कालवाचक अव्यय, बी स्थानवाचक अव्यय,
सी दिशावाचक अव्यय, डी स्थितिवाचक अव्यय। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ कैसा है, कालवाचक अव्यय। यहाँ किसकी बात हो रही, काल की, यानी कि समय बताया जा रहा है। यहाँ सदा से होती आ रही ऐसी बात, सदा से मतलब हमेशा से, ये समय की बात बता रहा है कि हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। यहाँ कालवाचक अव्यय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में से क्रिया ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारा वाक्य दिया गया है, अजीब उलझन को तुम सुलझाओ। ये हमारा वाक्य है और हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, क्रिया ज्ञात करनी है कि इसमें कौन सी क्रिया है। हमारे ऑप्शंस हैं, ए अकर्मक क्रिया, बी है सकर्मक क्रिया, सी है प्रेरणार्थक क्रिया, डी है द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया। यहाँ किसी कार्य का होने का कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ एक अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ हमें देखना है यहाँ कौन सा पुरुष है। ए है अन्य पुरुष, बी है प्रथम पुरुष, सी है मध्यम पुरुष, डी है उत्तम पुरुष। तो यहाँ आपके आने से, आपके मतलब है सामने वाले को बोला, मतलब यहाँ तुम भी लगा, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। और तुम, तुम्हारे, ये सब किस में जाते हैं, तो जाते हैं ये मध्यम पुरुष में। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम पुरुष। प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वाक्य है, राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए 2 लीटर, बी लाने को, सी राम, डी दूध। तो यहाँ हमें क्या ढूंढना है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में ऐसे आते हैं जिसका मतलब हमें माप तौल की चीज़ें हो गई, ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे 2 लीटर है, यहाँ क्या है, यहाँ 2 लीटर। तो यहाँ एक परिमाण बताया जा रहा है, ये मापी तौली जाने वाली चीज़ है। लीटर कैसा है, इसे तौल सकते हैं हम, कितना है, ये 2 लीटर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा, 2 लीटर। प्रश्न नंबर 11 है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ क्या दिया गया, मोहन पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में पढ़ता है का पद परिचय दीजिए। हमें किसका ढूंढना, पढ़ता है का पद परिचय देना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, पढ़ता है एक सकर्मक क्रिया है और ये कृतवाच्य है। कृतवाच्य का मतलब जैसे मोहन, कर्ता के हिसाब से इसकी क्रिया भी बदलती है। जैसे यहाँ मोहन है तो ये लड़का, तो यहाँ पढ़ता है, यहाँ मोहिनी लिख दिया जाए तो ये पढ़ती है। ये भी सही है कि यह एक कृतवाच्य है और वर्तमान काल है। पढ़ता है लगा है तो ये वर्तमान काल में है। और यहाँ लड़के की बात हो रही थी, पुल्लिंग है और एक वचन है क्योंकि यहाँ सिर्फ मोहन की बात हो रही, ये भी सही है। इसका कर्म पुस्तक है, तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो सही है, कर्म में भी पुस्तक है। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह एक सकर्मक क्रिया है, कृतवाच्य है, वर्तमान काल में है, पुल्लिंग है, एक वचन है और इसका कर्म पुस्तक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प का चयन कर जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो यहाँ हमें ढूंढना है विशेषण और हमें कौन सा शब्द दिया गया है, तो इस मतलब खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो।
इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो। तो हमें बताना है ये जो कोष्ठक में दिया गया है इसके कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो इस है इसका हमें बताना है ये किसमें। हमारे ऑप्शन से ए सार्वनामिक विशेषण, बी संख्यावाचक परिमाण संबंध विशेषण। तो हमारा इस जो है वो एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये खरगोश की बात कर रहा है, इसके पहले आया है और ये संज्ञा की जगह ले रहा है। किस खरगोश? इस खरगोश की बात हो रही है तो एक सर्वनाम है। यहाँ कोई संख्या की बात नहीं हो रही, यहाँ परिमाण की बात नहीं हो, यहाँ संबंध की भी बात नहीं है। यह एक सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारा वाक्य धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा। तो यहाँ हमारे ऑप्शन से ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानवाचक। तो यहाँ हमें अव्यय ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारा कैसे बोलना है? धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? रीति की बात हो रही। कैसे बोलना? धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प है। तो यहाँ है, मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ। ये सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रही हूँ, आप लोग उत्तर दीजिएगा इसका। तो यहाँ ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, बी है सार्वनामिक, सी है अनिश्चित संख्यावाचक, डी है निश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ क्या है? मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ। यहाँ हमें थोड़ा सा जो है यही पता करना है कि ये कौन सा विशेषण है, अव्यय है। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिमाण की बात हो रही है, मापतल कितना लाना है खाना? थोड़ा सा लाना है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। प्रश्न नंबर 15 है, मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था परंतु वह नहीं आया। हमारे ऑप्शन से ए संबंध बोधक, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी समुच्चय बोधक, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक। आने वाला था परंतु वह नहीं आया। तो यहाँ समुच्चय बोधक हो जाएगा, क्योंकि ये परंतु जो है इन दोनों वाक्य को जोड़ रहा है। प्रश्न नंबर 16 है, मैंने उसे देखा तक नहीं। वाक्य में क्रिया विशेषण है, हमें क्रिया विशेषता बतानी है, विशेषण बताने इसमें। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नहीं, बी है मैंने, सी है तक, डी है उसे देखा। तो यहाँ मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक। हमने उसे देखा तक नहीं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में अकर्मक धातु है, ए जोड़ना, बी घोलना, सी छेदना, डी मुड़ना। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुड़ना। यह एक अकर्मक क्रिया है। घोलना में भी कोई घोल रहा है, ये भी क्रिया हो रही है। छेदने में भी किसी चीज़ से छेदा जा रहा है। जोड़ने में भी सकर्मक क्रिया है। तो मुड़ना वो अपने आप मुड़ गया, इसमें अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 18 है, एक लज्जा मात्र बच्ची है। वाक्य में क्रिया विशेषण है। एक लज्जा मात्र बच्ची है, तो यहाँ हमें क्रिया विशेषण ढूंढनी है।
ए है मात्र, बी है बच्ची है, सी है एक, डी है लज्जा। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मात्र। इसकी क्रिया विशेषण मात्र हो जाए। कैसी बच्ची? मात्र एक बच्ची है। प्रश्न नंबर 19 है, जो सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण है। ए है ऐसा, बी है तैसा, सी है जैसा, डी है वैसा। जो का हमें बताया सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण, तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैसा। जो मतलब जैसा। प्रश्न नंबर 20 है, वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए है वह, बी है इसलिए, सी है कि ग्रहण लगा है, डी है नहाता है। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसलिए। वो किस लिए नहाता है? क्योंकि ग्रहण, इसीलिए नहाता है क्योंकि वो ग्रहण लगा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, उस किस सर्वनाम का रूप है। ये जो उस शब्द दिया गया है वह किस सर्वनाम का रूप है। ऑप्शन ए है यह, बी है जो, सी है सो, डी है वह। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वह। उसको वह भी उसका अर्थ है। तो ये रही हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अच्छी लगे तो।